नमस्कार। एमपी अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और बड़ा सवाल यह कि कब तक मध्य प्रदेश कोरोना से सुरक्षित रहेगा, तो इसका जवाब है जब तक आप इस मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन आप अपना वक्त आने पर लेंगे। न्यूज 18 की मुहिम है #मास्क पहनो इंडिया। इससे अपने आप को जोड़ें। आप खुद यह प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। याद रखिए, फिर से धीरे धीरे संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है। अब खबरों का रुख करेंगे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट को पास कर दिया है और इसके बाद अब सप्लीमेंट्री बजट मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बाढ़ के हालात पर चर्चा की गई। बाढ़ से निपटने और नुकसान का आकलन करने के लिए 11 विभागों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया। बाढ़ की वजह से प्रदेश में 15 अगस्त तक यानी एक हफ्ते के लिए तबादलों पर भी रोक लगा दी गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें प्रदेश में बाढ़ से बने हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को यह जानकारी दी कि बाढ़ के बाद डटकर काम करना है। सीएम ने यह भी बताया कि जल्द ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे का काम शुरू करवाना है। सीएम शिवराज ने बताया कि 11 विभागों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। प्रभावित इलाकों में राशन का वितरण किया जाएगा। मदद के लिए लोगों से आगे आने की अपील भी उन्होंने की है। जो घर मलबे का ढेर बन गए उनको तो पूरा ही हटाना है, लेकिन जिन घरों में कीचड़ भरी है उस घर के लोगों के बस का बात नहीं है। अगर वो अकेले निकालेंगे तो बहुत दिन लगेगा। श्योपुर जैसे कई शहरों में घरों में कीचड़ भरी हुई है। अर्बन डेवलपमेंट के सामने चुनौती है उसको सफाई की। भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं, युद्ध स्तर पे हमको सफाई करने के लिए बाहर से भी अमला भेजना पड़ सकता है, क्योंकि स्थानीय में तो उनके घर ही डूब गए, तो कहां वो बेचारे अकेले सफाई कर पाएंगे। एक जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य बनेगी सर्वे का काम स्टार्ट करना है। रेवेन्यू, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जो हमारी टीम रहती है सर्वे की, क्योंकि कई जगह घरों का नुकसान भी है, कुछ फसलों का नुकसान भी है। सारी व्यवस्था में मुझे लगता है तत्काल एक तो अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहां। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें उनको। वहां कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम बहुत समारोह पूर्वक, जहां प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है, लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचा दी है और सावधान कि अभी संकट टला नहीं है। ग्वालियर चंबल में तो करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। आशंका है अभी भी कई गांव टापू बने हुए हैं, बस्तियां जलमग्न हैं। अशोकनगर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजधानी से जिले का संपर्क टूटा हुआ है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए 5 गांवों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इधर आर्मी की टीम भी मोर्चा संभाल रही है। 2 अतिरिक्त टीम भी तैनात की गई हैं। गुना में भी बाढ़ के चलते हालात खराब हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। अस्पताल, दफ्तर, घर, शहर, हर जगह पानी पानी। मुरैना में क्वारी नदी ने रौद्र रूप धारण किया है और इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। विदिशा के कोरबाई में पिछले 3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, गांव में पानी भर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। आगर मालवा में भी कमोबेश यही हालात। श्योपुर में कई इलाकों में अभी भी पानी भरा है। कई लोग बेघर हो गए हैं। गुना में बाढ़ के चलते हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। पानी के तेज बहाव में 2 युवक भी बह गए। तो प्रदेश के 7 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है।
लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अशोकनगर में बाढ़ में फंसे 7 लोगों को होमगार्ड के जवानों ने बाहर निकाला। शाजापुर के खेड़ा गांव में उफनते नाले में 7 साल का बच्चा बह गया, तलाश जारी है। विदिशा में सोमवारा गांव में नदी में अचानक पानी आने से 14 लोग फंस गए, रस्सी के सहारे रेस्क्यू हुआ। बाढ़, बारिश, बर्बादी, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा की तस्वीरें। गुना में तेज बारिश के चलते हालात खराब हो रहे हैं। तेज बारिश के चलते जिले का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है। ऐसे में लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नानाखेड़ी इलाके में पुलिस पर तेज बहाव में एक युवक यहां पर बह गया, पुल पर। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बार बार समझाते हैं, बहादुरी नहीं बेवकूफी। फर्क रखिए, ये आप वक्त नहीं बचा रहे हैं, अपनी जिंदगी को काल के हवाले कर रहे हैं। पानी का तेज बहाव, एक युवक पानी को पार करने की कोशिश करता है और तभी तेज आता है सैलाब और बहा ले जाता है। युवक के बहने की एक और तस्वीर। पेट्रोल पंप के पास एक युवक नाले में बह गया। इसे बचाने के लिए एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगी हुई है। अब तक कोई पता नहीं। ये तस्वीरें नहीं है, ये सबक है, सीख है, नसीहत है, समझाइश है। इधर निवाड़ी के जेरोन थाना इलाके में पुरा कला में जमनी नदी पर बना पुल डूब गया। इस पुल के ऊपर से पानी की तेज धार बह रही है। बावजूद इसके लोग इस पुल को पार कर रहे हैं, गाड़ियों से पार कर रहे हैं, पैदल पार कर रहे हैं, बच्चे भी पुल पर आकर नहा रहे हैं। लापरवाही नहीं तो क्या है? लोग बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। प्रशासन मौन है, स्थानीय लोग ध्यान नहीं दे रहे और लापरवाही बदस्तूर जारी। और शिवपुरी में बीते दिनों से लगातार बारिश हुई। बारिश के चलते ठंडी सड़क का नाला ओवरफ्लो हो गया था। इसके चलते ये जो पानी है व्यापारियों के गोदाम में घुस गया। ज्यादातर व्यापारियों के किराने के सामान जो गोदाम में रखा हुआ था वो खराब हो गया। व्यापारियों का कहना है कि पानी बंद हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन नगरपालिका का अमला मलबा उठाने नहीं आया है। भरपूर जीएसटी देते हैं, ये गिना रहे हैं वो कि वो भरपूर जीएसटी देते हैं, बावजूद इनके कोई सुनवाई नहीं। हुआ है गुड़ पूरा बह गया। 862 पारी थी, पूरी बह गई। उसमें से 150 पारी बची है गुड़ की। शक्कर थी, शक्कर बह गई, शक्कर के कट्टे बचे हैं। और धनिया है, धनिया पूरा गीला हो गया। चावल है, चावल गीला हो गया पूरा। और पिटकरी थी, पिटकरी गीली हो गई। अभी कोई प्रशासन ने कोई सर्वे किया आपके यहाँ? अभी कुछ नहीं हुआ। लगाली मैं 40 लाख पर मंथ की जीएसटी रिटर्न भरता हूँ और आज दिन तक मुझे 40 पैसे का कहीं से कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला। मेरी दुकान में 15 से 20 लाख के लगभग माल बिल्कुल फेंकने लायक है और हम लोग 4 रोज से लगे हुए हैं। हमें कहीं से कोई सांत्वना का शब्द नहीं मिला। तो बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए जल्द ही एक केंद्रीय दल मध्य प्रदेश आएगा। सीएम शिवराज ने केंद्र सरकार से एक टीम भेजने का अनुरोध किया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि केंद्रीय अध्ययन दल के दौरे के बाद ही राज्य सरकार राहत को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य पर है। बाढ़ राहत क्षेत्रों में मैं समझता हूँ करीब करीब सभी जगह का दौरा किया है और दौरे के बाद उन्होंने खुद आम आदमी की पीड़ा को समझा है, आम आदमी की पीड़ा को देखा है। कितने घर बह गए हैं, लोगों ने रास्ता में रोक रोक कर उनको बताया कि हमारे पास घर भी नहीं है, खाने को भी नहीं है। तो ये आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है, कैबिनेट मुख्यमंत्री जी ने, कि 50-50 किलो गेहूँ हर उस परिवार को, पीड़ित परिवार को दिया जाएगा तुरंत से। और जिनके मकान गिर गए हैं 1,20,000 रुपये उनके मकानों को दिए जाएंगे। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार से बाढ़ पीड़ितों की तत्काल मदद की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि ग्वालियर चंबल के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों का खाने पीने का, गृहस्थी का सामान पूरी तरह से बह चुका है, डूब चुका है। प्रभावित लोग भूखे प्यासे राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है।
उन्होंने लिखा है कि मैं सरकार से मांग करता हूं इन लोगों के लिए वैकल्पिक रहने के स्थान, राशन, पीने का पानी, दवाइयां और तमाम जरूरत की जो व्यवस्था है वो तत्काल की जाए। जरूरी सामान की तुरंत व्यवस्था हो और कमलनाथ ने सरकार से यह मांग की है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और बाढ़ पीड़ितों को लेकर उन्होंने ट्वीट के जरिए ये मांग की है। इधर मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने चंबल संभाग समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, गुना और अशोकनगर इनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो चंबल संभाग समेत नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, धार, देवास, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भोपाल, रीवा, उज्जैन, इंदौर, शहडोल यहां पर हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब बात कि सियासत में खेल से खेला कैसे हो जाता है। आज एक अच्छा ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बात का ऐलान किया कि लगभग 3 दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से जो स्थापित हुआ था सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, अब इसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। इस नाम से यह जाना जाएगा। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी। देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का आग्रह सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। पीएम की इस पहल का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि देश की हस्तियों और खेल के सम्मान की बात है। इधर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें पीएम मोदी से यही उम्मीद थी। उन्होंने जब स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया तो यह भी अपने नाम पर कर लेना चाहिए था। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की मांग भी उठने लगी कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम, अवार्ड का नाम तो दद्दा ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया, भारत रत्न कब मिलेगा। सब लोगों के लिए, देश के लिए गौरव का विषय है कि भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जो किया है, ये खेल हस्तियों के लिए तो है ही, लेकिन पूरे देश के लिए एक गौरव और सम्मान का विषय है। उन खिलाड़ियों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है जो 41 साल बाद हॉकी के अंदर आज ओलंपिक में हम जीत करके, पदक जीत करके आए हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और खेल प्रेमियों की ओर से और पूरे देश की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। गलत किया, नरेंद्र मोदी करना चाहिए था। अब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम उन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी का कर लिया तो राजीव गांधी जी। और इधर प्रदेश में कल होने वाले अन्न उत्सव की तैयारी लगभग पूरी होने का दावा किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित 7 जिलों को छोड़कर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 11 बजे वर्चुअली अन्न उत्सव को संबोधित करेंगे। अन्न उत्सव को लेकर राशन दुकानों की तैयारियां पूरी हैं। पीएम मोदी और सीएम शिवराज की तस्वीर छपे थैलों में राशन बांटा जाएगा। 25,000 से ज्यादा राशन दुकानों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। गरीबों के बीच 10-10 किलो अनाज बांटा जाना है। अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहां। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें हमको। वहां कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम, बहुत समारोह पूर्वक, जहां प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है, लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। बाकी जिलों में सब जगह कार्यक्रम। 7 अगस्त को होने वाले अन्न महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। हम इस वक्त एक राशन की दुकान पर आए हैं जहां पर ये दिखाएंगे आपको कि किस तरीके की तैयारी अन्न महोत्सव को लेकर की गई हैं और किस तरीके के थैले में
गरीबों को अनाज दिया जाएगा। ये यहाँ पर जो राशन की दुकान है वहाँ एक स्टैंडी लगाई गई है जिसमें बाकायदा जो अन्न योजना है उसके तहत एक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि क्या आयोजन होना है। दरअसल सरकार ने ये तय किया है कि 7 अगस्त को जो गरीब परिवार हैं उनको अन्न महोत्सव के तहत जो राशन की दुकानें हैं वहाँ से अन्न बांटा जाएगा। इस राशन की दुकान पर भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। करीब 25,000 से ज़्यादा जो दुकानें हैं राशन की उन पर इसी तरीके की जो व्यवस्था है वो की गई है। ख़ास तौर से एक थैला ये तैयार करवाया गया है जिसमें 10 किलो वजन के ये थैले हैं। इन थैलों में ही जो अनाज है वो गरीबों को दिया जाएगा। इस तरीके के जो थैले हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपी हुई है, इसी में जो राशन है वो उनको दिया जाएगा। हालांकि इस तस्वीर पर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई है और कहा है कि गरीबों के अनाज पर भी सरकार प्रचार की राजनीति कर रही है। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर कांग्रेस में खंडवा लोकसभा सीट की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है। खंडवा सीट पर लोकसभा का उपचुनाव है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच चर्चा के दौर जारी हैं। इसे लेकर दिल्ली में कमलनाथ और अरुण यादव के बीच मुलाकात भी हुई। इस बैठक में दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, पूर्व प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश शामिल हुए। इस दौरान निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा वो भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भी मुलाकात की है नेताओं से। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर के सबसे बड़े फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस ने 1311 पन्नों में 11 आरोपियों का चिट्ठा पेश किया है। सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा, उनकी पत्नी जसमीत, बेटा हरकरण इसमें शामिल है। करीब 190 गवाह बनाए गए हैं और यह पूरी चार्जशीट 90 दिन की समय सीमा के भीतर पेश की गई है। सीधा जबलपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए बिल्कुल ललित, नकली रेमडेसिविर का जो खेल था, किस प्रकार से एमपी गुजरात कनेक्शन जुटा और हमने देखा था और विस्तृत रूप से दर्शकों को भी एक पल पल की खबर से अवगत कराया था और बतलाया था कि आखिर इन गुनहगारों ने किस तरीके से जान से खिलवाड़ किया। बहरहाल 11 आरोपियों के विरुद्ध चालान जो है वो प्रस्तुत कर दिया गया है। 1311 पन्नों में जो काला चिट्टा है 11 ही आरोपियों का पुलिस ने इसे दर्शाया है। अच्छी बात यह है कि 90 दिनों के भीतर इस चालान को जो है वो प्रस्तुत कर दिया गया। करीब 190 गवाह हैं, 100 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस भी जब्त किए गए थे और पल पल की खबर हमने दिखाई थी किस तरीके से रोजाना कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई, किस प्रकार से आरोपियों को गुजरात से भी प्रोडक्शन वारंट पर यहां पर लाया गया और दवा व्यवसायी से लेकर तमाम जितने अलग अलग लोग थे। और सबसे बड़ी बात है सरबजीत सिंह मोखा जो मास्टरमाइंड कहा जाता है इस पूरे खेल का, सिटी अस्पताल का संचालक भी है, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी मैनेजर अस्पताल की किस प्रकार संलिप्त थे। तो बेशक अब जाके चालान प्रस्तुत हुआ है और देखने को कि आगामी तौर पे न्यायालय इसमें क्या कार्रवाई करता है। वाकई बहुत दिलचस्प है ये पूरा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइन